जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यूपीएसआई का फाइनल रिजल्ट आउट हो गया है। तो जितने भी लोग फाइनली सिलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि सर मेडिकल पे एक वीडियो बना दो, क्योंकि अब वही स्टेप बचा हुआ है। और उधर यूपी पुलिस का भी जो है आपका डीबीपीएसटी जो है अगस्त में शुरू होने वाला है, और मुझे लग रहा है फिजिकल भी लास्ट अगस्त से शुरू हो जाएगा। तो उसमें भी जिससे अच्छे मार्क्स हैं वो लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और देखना कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं और उनमें से क्या क्या चीज़ें मेरी फिट है, किस चीज़ में मैं अनफिट हो सकता हूँ। और अगर वो अवॉइडेबल है, मतलब कि उसमें आप चेंजेस कर सकते हो या फिर कुछ थोड़ा बहुत करके उसको सही किया जा सकता है, तो उस पर अभी से काम करना शुरू कर देना। एक एक चीज़ कवर करूँगा, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। वीडियो लास्ट तक देखना। बहुत सारे क्वेश्चन जो यूट्यूब के कमेंट में, मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी मिले, दूसरे के वीडियोज़ में भी, वो भी मैंने नोट कर लिया है। तो हो सकता है कि आपका भी कुछ अगर मिसलेनियस हो, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि स्टिचेस बहुत लंबे लगे हैं, टैटू है, दांत सड़ गया है, ठीक है, किसी के टाटके के निशान है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उंगलियां कटी हुई हैं, कोई हकलाता है, सब पे बात करूंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट लिख रखा है। तो जो कॉमन चीज़ होती है, जो चेक होती है, वो तो बताऊंगा ही। और भी जिन चीज़ों की वजह से आप बाहर हो सकते हैं उस पर बात करूंगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सारे पॉइंट मैंने नोट कर लिया, तो कुछ भी नहीं छूटेगा। और जैसा कि मैक्सिमम लोग तो जानते ही हैं, बट जो लोग नहीं जानते हैं आपको बता दूं कि यूपीएसआई की ये फाइनल मेरिट आने के बाद जो है मेडिकल होता है, और उतने ही बच्चे का मेडिकल होता है जितनी वैकेंसी होती है। तो अगर इस स्टेज से कोई बाहर हो जाता है ना, तो उसकी वैकेंसी खाली चली जाती है और अपकमिंग वैकेंसी में ऐड होती है। उसकी जगह पे कोई भी वेटिंग लिस्ट या फिर कोई और मेरिट जो है नहीं बनता है। तो चलिए हम लोग जो है वीडियो को अब स्टार्ट कर देते हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मुझे लग रहा है कि दीपावली तक आप लोग जो है ट्रेनिंग पे भी चले जाओ, क्योंकि जिस हिसाब से भर्ती बोर्ड काम कर रहा है और जिस हिसाब से अगली भर्ती डिक्लेयर्ड है, मुझे लग रहा है कांस्टेबल और यूपी पुलिस, यूपीएसआई दोनों की जो है आसपास ही जो है आप लोग जो है ट्रेनिंग पे जाने वाले हो। सारी चीज़ें बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अब आपका केवल ये अंतिम पड़ाव बचा हुआ है। तो मोटरसाइकिल कम चलाना, अगर हो सके तो ना चलाना, अपने घर पे रहो, लड़ाई झगड़े से दूर रहो, क्योंकि आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होना है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो अंदर से कलसते हैं, बहुत सारे लोग नहीं, 95% लोग होते हैं जो आपकी कामयाबी से जलते हैं। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जरूर जिसकी वजह से आपका भविष्य अंधार, मतलब खतरे में पड़ जाए, या फिर आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए, पुलिस कार्रवाई। तो आप उससे जो है बच के रहना। उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा आप फिजिकली एक्टिविटी, जो भी फिजिकल एक्टिविटी है, वो उससे दूर रहो। ठीक है, ताकि कोई चोट ना लग जाए या फिर कोई दिक्कत ना हो जाए जिससे मेडिकल में आप बाहर हो जाओ। ठीक है, क्योंकि अगर वैसी चीज़ें हो जाएंगी तो बाहर हो ही जाओगे। तो सब पे हम लोग बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब आप वहाँ पे जाओगे तो सबसे पहले आपका क्या होगा। उससे पहले ये बता दूं कि आपका जो मेडिकल होगा वो आपके ही पुलिस लाइन में होगा। अगर आप जिस जिले में हैं, अगर उस जिले में पुलिस लाइन है तो उसी पुलिस लाइन में होगा, या फिर उसका जो नेबर जिला होगा, जो पड़ोसी जिला होगा, वहाँ के पुलिस लाइन में होगा। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आपका वो जो डॉक्टर का पैनल भी होता है वही आपके जिला अस्पताल वाला होता है। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपका हाइट और चेस्ट फिर से होगा। मेल में हाइट और चेस्ट फिर से मापा जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपका डीबीपीएसटी में भी हुआ होगा। और फीमेल में हाइट और वेट होगा। ठीक है, फीमेल में जो भी हाइट क्राइटेरिया है वो आप लोग को पता होगा। मैं इसमें इस वीडियो को लंबा करने के लिए वो सब नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप लोग डीबीपीएसटी दे के आए हो या फिर आप उसका क्राइटेरिया देख लो। वेट जो है महिलाओं का 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए। मान लो डीबीपीएसटी में जो है आप ज़्यादा थे, अभी कम हो गए हो, क्योंकि वेट तो चेंज हो सकता है। तो देखना अपना, खा पी के जो है वेट बढ़ा लेना। मेल में कोई भी वेट क्राइटेरिया नहीं होता है। आप भले 1.5 क्विंटल के हैं, लेकिन अगर आपने दौड़ पास कर ली है तो आप जो है मेडिकल के लिए फिट हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जाओगे ना वहाँ पैनल पे, तो हाइट चेस्ट होगा, और जो लेडीज़ का होगा वो हाइट और वेट होगा। उसके बाद आपका बीपी नापा जाएगा। नॉर्मली ऐसा ही एक फॉर्मेलिटी के लिए बीपी मापा जाता है। ज़्यादातर बच्चों का तो बीपी बढ़ा हुआ ही आता है, क्योंकि सब वहाँ पे घबराए रहते हैं। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, उसमें कोई बाहर नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका बीपी मापा जाएगा। उसके बाद मैं बता रहा हूँ एक एक करके, जैसा मेरा मापा गया था, जरूरी नहीं कि आपका पैनल ऐसा ही। तो बीपी के बाद हम गए, फिर वहाँ पे ईयर वाले डॉक्टर बैठे थे जो कान चेक कर रहे थे। तो सबसे पहले तो वो धीरे धीरे बात करते हैं। वो ऐसा मतलब चेक करते हैं कि आपको सुनाई दे रहा है। धीरे धीरे का मतलब कि एक नॉर्मल वॉइस में बात करते हैं। तो वो इसी से जो है अनुभव लगा लेते हैं, या फिर अपना अंदाजा लगा लेते हैं कि इसको सुनाई दे रहा है कि नहीं प्रॉपरली। उसके बाद वो जो है आपके कान में जो है मशीन लगा के चेक करते हैं कि पर्दे तो नहीं फटे हैं, बहुत ज़्यादा जो है कान में गंदगी तो नहीं है।
एक चीज़ और, अगर आपके कान में गंदगी है तो आप जो है बाहर किसी अच्छे हॉस्पिटल या क्लिनिक में उसको साफ करवा के जाना। अपने से साफ करने की कोशिश मत करना, उसमें चोट लग सकती है, खून आ सकता है, पर्दे में चोट लग सकती है। और ये जो घूम घूम के सब जो चेक करते हैं इनसे भी मत कराना, कोई गारंटी नहीं है ये कुछ और ख़राब कर दे। तो अपना कान वान साफ करवा के जाना, क्योंकि उससे ये भी है कि एक तो आपका कान साफ रहेगा, दूसरा आपको सुनाई भी प्रॉपरली देगा। ठीक है। फिर अगली चीज़ जो होगी वो आपका नौकनी होगा और बो लेग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, नौकनी आपको पता ही है कि दोनों पंजे सटाकर खड़े होने पे आपके घुटने के बीच थोड़ा सा गैप होना चाहिए। और बो लेग भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो ना ही आपका नौकनी होना चाहिए, ना ही आपका बो लेग होना चाहिए। अगर आपका बो लेग है तो उसका तो मुझे लगता है कोई इलाज है नहीं, जहाँ तक मेरा नोन है। लेकिन अगर आपको नौकनी है तो एक्सरसाइज आते हैं जो कि यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ट्रेनर बता देंगे, तो आप वो करोगे तो थोड़ा सा जो है आपका गैप बन जाएगा। तो ये आपका नौकनी और बो लेग होगा। इन दोनों में आपको रीमेडिकल मिल सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है। ईयर में उतने चांसेस नहीं है रीमेडिकल मिलने के, क्योंकि अगर वो साफ नहीं रहता तो कहते हैं जाओ बाहर साफ करवा के आ जाओ, आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि वो तो मेडिकल आपका सुबह से लेकर शाम तक होता है। उसके बाद आपकी जो है हड्डियां चेक होंगी हाथ की, वो ऐसे हाथ करा के देखेंगे कि ये दोनों कहनू टच तो नहीं हो रही। मतलब बेसिकली आपके नौकनी बोलो के साथ पूरे शरीर का हड्डी देखेंगे। आप जो है अंडर गारमेंट्स में होते हो, ठीक है। हम लोगों का तो जैसे बॉयज़ का अंडरवियर में हुआ था, तो वो पूरा देखते हैं कि मतलब हड्डी टूटी है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एबनॉर्मेलिटी ना हो, क्योंकि बहुत लोग की हड्डी जैसे टूटी होती है वो बाहर निकल जाती है, क्योंकि बहुत बुरे तरीके से टूटी होती है। तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये ना हो कि एकदम ये एक दूसरे में टच ही हो रहा है, या फिर हड्डी कोई ऐसी जगह ऐसी टूटी है कि वो एबनॉर्मल लग रही है, देखने में ऐसा लग रहा है कि अपंगता टाइप की होगी, तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज़ जो आपका चेक होगा वो होगा फ्लैट फिट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो आपको फ्लैट फिट नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें भी आपको रीमेडिकल मिल सकता है। ठीक है। फ्लैट फिट को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप या तो कॉटन के कपड़े को भिगाओ, या फिर वो जो जूट वाला बोरा होता है उसको भिगाओ पानी से, और उस पर चल के फिर नॉर्मल फर्श पे चलो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके पूरे पैर पड़ रहे हैं तो आपको फ्लैट फिट है, बीच वाला पोर्शन गायब है उसमें नहीं दिख रहा है तो मतलब आपका नॉर्मल फिट है, फ्लैट फिट नहीं हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आप जाओगे, फिर आई वाला पैनल आ जाएगा जिसपे आंख आपकी चेक होगी। आपका दोनों आंख चेक होगा, 6x6 आपकी आंख होनी चाहिए। एक आंख का एक बार होता है, मतलब एक आंख बंद करा दिया जाता है, एक आंख से चेक होता है। जैसा कि आप चार्ट देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ऐसा ही कुछ चार्ट रहता है, ये बदल भी सकता है। ठीक है। तो वो आपसे पढ़वाएंगे, एक आंख बंद करा के आपको पढ़ना होगा, फिर दूसरी आंख बंद करा के अगली आंख से पढ़ाएंगे जो आपको पढ़ना होगा, फिर वो अपना नोट कर लेंगे। उसके बाद हाँ, इसमें एक चीज़ और बताना मैं भूल गया कि बहुत सारे लोग हैं जिनको चश्मा लगा है, कोई 0.5 कोई 1, मुझे उसका तो अंदाज़ा नहीं है कि ये सब मतलब जो लेंस होता है इसका पावर का क्या सिस्टम है। बट एक चीज़ जान लो, वहाँ पे आपको चश्मा लगाने की परमिशन नहीं मिलेगी, मतलब विदाउट चश्मा आपकी आंख 6x6 होनी चाहिए। तो अगर आपकी आंख में प्रॉब्लम है तो आप लेजर करवा सकते हो। उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जो वापस जो है आपकी आंख की रोशनी को ला सकते हैं उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पे वो चेक होता है। ठीक है। तो आप लोग जैसे ही मेडिकल की डेट आएगी वैसे ही करवा लेना, या फिर अभी भी करवा सकते हो, क्योंकि मेडिकल में अब ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं, मुश्किल से 1 महीने में आपका मेडिकल सब हो जाएगा। ठीक है। तो जिसके भी आंख में प्रॉब्लम है वो करा सकता है। फिर अगली चीज़ जो होगी वो आपका होता है कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट। एक चीज़ मैं बता दूं कि सब चीज़ अवॉइडेबल है रीमेडिकल में, मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन चीज़ें थोड़ी बहुत चलती हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि एक बार अवॉइड कर दी जाए। लेकिन अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो वो अवॉइड नहीं किया जाएगा। अगर वो पकड़ लिए कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको रीमेडिकल मिलेगा, और रीमेडिकल में भी ज़्यादा चांसेस है 99% कि आप फेल कर दिए जाएंगे, कलर ब्लाइंडनेस से आप बाहर ही हो जाएंगे। तो आप अपना चेक कर लेना। कलर ब्लाइंडनेस के लिए जैसा कि आप ये फोटो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, वैसे ही आप यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें वो चार्ट पढ़वाते हैं, तो आप उसको पढ़ के देखो कि जो वो बोल रहे हैं वही आपको दिख रहा है, तो आपको जो है कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। ठीक है। बहुत रेयरली होता है, ये जो है जेनेटिक बीमारी होती है, तो इसका कोई ऐसा इलाज भी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी चेक होती हैं। उसके बाद मैं बता दूं कि कुछ पैनल्स पे, जैसे मेरे मेडिकल में मेरे पैनल्स पे बॉयज़ में प्राइवेट पार्ट चेक नहीं हुए थे, लेकिन कुछ पैनल पे हाइड्रोसिल भी चेक होता है और आपका जो है पाइल्स भी चेक होता है। तो अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो आप उसको दिखवा लो। अगर माइल्ड पाइल्स है तो दवा से ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वो सीवियर पाइल्स है तो आपको जो है ऑपरेट कराना पड़ सकता है, और उसको आप अभी करा लो ताकि जब मेडिकल हो तो वो सूख जाए, सब कुछ जो है नॉर्मल लगे। अगर आपको हाइड्रोसील है तो आप डॉक्टर को दिखा लो और उसका आप इलाज करा लो, क्योंकि मे भी आपको उसमें भी रीमेडिकल मिल सकता है। ठीक है। और मुझे नहीं पता कि आपके पैनल पे जो है ये सारी चीज़ें चेक होंगी कि नहीं, लेकिन बहुत सारे पैनल पे हमारे टाइम पे चेक हुआ था, यूपी पुलिस के भी मेडिकल में ये चेक होता है। तो आप इसके लिए तैयार रहो कि हो सकता है आपका चेक हो जाए, तो इसके लिए जो है आप अपना जो भी कर सकते हो, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है तो आप उसको सही करा लो।
महिलाओं के लिए बता दूँ, देखो लेडीज़ में मैंने एक मेरी कलीग है, मतलब कलीग थी जो कि यूपीएसआई में ही सिलेक्टेड थी 2023 बैच की, तो उनसे मैंने बात किया। ठीक है, तो वो ऐसा बोली कि उनमें प्राइवेट पार्ट्स वगैरह तो चेक नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो, क्योंकि आप फिर ट्रेनिंग में जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो झूठ मत बोलो, आपको मेडिकल से बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो लिख देंगे, बाद में आपकी ट्रेनिंग जो है थोड़ी डिले हो जाती है। और दूसरी चीज़ कि आपको पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता, क्योंकि देखो 12 महीने की ट्रेनिंग होती है। अब तो कांस्टेबल की भी ट्रेनिंग 9 महीने की होती है। देखो मैं एक एडल्ट की तरह बात कर रहा हूँ, कोई इसको एज इट इज़ नहीं लेगा। आप सब लोग एडल्ट हो, जो प्रॉब्लम जो पूछा जाता है वहाँ पे जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो पीरियड से रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं कि आप, बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जिनको पीरियड में सीवियर पेन होता है या फिर बहुत तकलीफ होती है, तो वो सारी चीज़ें पूछते हैं। तो कोशिश करना कि कह देना कि नहीं सब ठीक है। बाकी प्रेगनेंसी वगैरह के बारे में झूठ मत बोलना, क्योंकि फिर वो तो आपको आपके बॉडी पे दिख जाएगा कुछ दिन बाद, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, बस आपकी ट्रेनिंग जो है थोड़ी डिले हो जाएगी। बाकी कुछ भी मुझे नहीं लगता कि जो मेजर मेजर चीज़ होती है मैंने उसको छोड़ा हुआ है। जैसे हाइट चेस्ट हो गया, वेट क्राइटेरिया हो गया, बीपी हो गया, ईयर हो गया, नाकनी बोलेग हो गया, हड्डी डिसलोकेट का मैंने आपको बता ही दिया, फ्लैट फीट बता दिया, फीमेल में भी मैंने बता दिया, ये भी बता दिया। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आप लोग पूछते हो वीडियो में कि ऑपरेशन या टाके के निशान से कोई दिक्कत तो नहीं होगा। जैसे बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो शादी के बाद जिनको जो है ऑपरेशन से जो डिलीवरी होती है, तो उनको जो है स्टिचेस के मार्क्स बहुत लंबे होते हैं, या फिर नॉर्मली किसी को चोट लग जाता है तो उसके स्टिचेस के मार्क्स मान लो ज़्यादा चोट लगी है तो लंबे होते हैं। उससे कोई भी परेशानी नहीं है। जैसा कि मैंने बस बताया कि हड्डी वड्डी ऐसी कोई आपकी टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं हकलाने से कोई प्रॉब्लम होगी, तो देखो हकलाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप गूंगे ना हो। ठीक है, बाकी बहुत सारे मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, हम लोग 1150 एक बच्चे एक साथ बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे, तो दो चार लोग थे जो हकलाते थे, तो हकलाने से कोई दिक्कत नहीं है। शरीर पे सफ़ेद दाग है, चर्म रोग वगैरह हो गया, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि अंग्रेज ही हो गए हैं, थोड़ा बहुत हो स्किन का इरिटेशन, स्किन प्रॉब्लम, स्किन इन्फेक्शन, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। टैटू, देखो टैटू से भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपने भगवान का कोई फोटो बना लिया, थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा कहीं पे धार्मिक चिन्ह बनवा लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। मम्मी पापा का नाम लिखवा लिया, पत्नी का गर्लफ्रेंड का नाम लिखवा लिया, तो देखो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आप रोमन रेंज मत बन जाना, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टैटू छपवा लिए, ऐसा मत करना। या फिर अगर ऐसा है तो उसको जो है लेज़र वगैरह आता है या फिर हटाने का जो तरीका होता है उससे हटवा लेना। बाकी इससे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता छोटे मोटे टैटू से। हाँ, ये नहीं कि AK-47 बनवाए हुए हैं, तलवार बनवाए हुए हैं, तो ये सब हटवा लेना। ठीक है, क्योंकि आप सरकार के आदमी बनने जा रहे हो। सरकार के आदमी को जो है बहुत ही डिसेंट लगना होता है और डिसेंट बिहेव करना होता है। इसीलिए माना जाता है कि पुलिस जो है दाढ़ी नहीं रख सकती, क्योंकि देखो फीमेल को आती नहीं, और मेल को इसीलिए नहीं रखते हैं कि वो डाकू खुद ही डाकू और चोर ना लगे। ठीक है, बाकी जैसा कि मैंने बताया स्किन का कोई प्रॉब्लम है ऐसा थोड़ा बहुत, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। दांत नहीं है, अब देखो एक दो दांत नहीं है, दो चार दांत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा ना हो कि दांत ही नहीं है, पूरे दांत ही टूट गए हैं, तो भाई आप खाओगे कैसे? खाओगे नहीं तो आप डाइट नहीं लोगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो ट्रेनिंग कैसे करोगे? क्योंकि वहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग अच्छी होती है ट्रेनिंग सेंटर पे। बाकी ये क्यूरेबल चीज़ है, दांत लग जाते हैं तो इसको आप अपना सही करा लेना। बाकी एक दो दांत नहीं है, एक दो दांत सड़ गए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, भाई अखिलेश यादव से भी अगर टेढ़ी है, जो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हैं उनसे भी थोड़ी टेढ़ी है तो भी चल जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर वो नेचुरल है, थोड़ा बहुत चोट की वजह से हो गई है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ अंदर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाथ में पसीना आता है कोई दिक्कत नहीं है, चेक भी नहीं होता। आर्मी का जो है मेडिकल नहीं है। सबसे पहले क्या आपको ये भी बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस के फिजिकल और यूपी पुलिस के किसी भी वैकेंसी के लिए मेडिकल में क्लियर नहीं होते तो आप समझ लो कि आप भारत में किसी भी बेल्ट जॉब के लिए जो है परफेक्ट नहीं है, क्योंकि सबसे आसान फिजिकल और सबसे आसान मेडिकल इसी का होता है। वेरिकोज वेन्स जो कि बहुत सारे लोगों की समस्या होती है, तो देखो थोड़ा बहुत है तो चल जाएगा। अगर बहुत सीवियर वेरिकोज वेन्स है आपको तो वो आपको वहाँ पर मेडिकल दे सकते हैं, तो वो चीज़ अपना देख लेना। ठीक है, उंगलियां, भैया उंगलियां कट गई हैं, 4 ही उंगली है, 3 ही उंगली है, 3 पोर में से एक पोर कट गया, तो भाई अगर कट गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, रीमेडिकल में भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उंगलियां कटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भगवान जैसा बनाता है वैसा आपका होना चाहिए। अगली चीज़ कि छांगुर हूँ मैं, मेरे हाथ में 6 उंगलियां हैं, पैर में 6 उंगलियां हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नेचुरली बाई बर्थ आप गेन किए हो, ये उंगलियों वाला अगर आप में आगे एक्स्ट्रा उंगली है छोटी सी बढ़ी हुई या फिर पैर में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है।
कुछ लोग पूछते हैं कि पैर का अंगूठा छोटा है, उंगलियां बड़ी हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हर एक चीज़ मैंने जो है ऑलमोस्ट बता दी है। अब कुछ चीज़ें मैं पढ़ लेता हूँ कि कुछ छूट तो नहीं गया, बाकी मैंने लगभग जो है बताई दिया। अब आपको बता देता हूँ मैं री मेडिकल के बारे में। देखो, अगर आप जो मैंने सारी चीज़ें बताई, जो मेन कोर चीज़ें होती हैं जो चेक होती हैं, अगर आप उनमें कहीं पे सही पात्र नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, वो जो मानक है उसके हिसाब से आप नहीं पाए जाते हैं, तो आपको री मेडिकल मिलेगा। री मेडिकल में दूसरा बेंच बैठता है, 7 या 10 दिन का समय मिलता है, कहीं कहीं 1 महीना मिलता है, लेकिन जिस हिसाब से भर्तियां हो रही हैं, हमारे टाइम पे तो मेरा बनारस में हुआ था, अगले ही दिन री मेडिकल था। तो अगर किसी कोई प्रॉब्लम भी होगा तो क्या ही इलाज करा लेगा उसका, या फिर क्या ही 1 दिन में सही कर लेगा। ठीक है, मेरा मानना है कि 1 हफ्ता से 10 दिन मिलना चाहिए री मेडिकल के लिए, तो नॉर्मली इतना टाइम मिलता है। आपका दूसरा पैनल बैठता है और ज़्यादातर चांसेज होते हैं कि री मेडिकल में 60-70% चांसेज होते हैं कि जिसको री मेडिकल मिला हो क्वालिफाई कर दे। ठीक है, बाकी जनरली री मेडिकल नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि ये फाइनली सिलेक्टेड बच्चे हैं, अगर मैं इनको बाहर करूंगा या फिर ये बाहर होते हैं तो सीट खाली रह जाएगी और इनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो उनका अप्रोच भी रहता है कि नहीं, इनको पास कर देना है, अगर वो पास करने लायक है, ठीक है, अगर एकदम ही चलने लायक नहीं है तभी जो है आपको बाहर किया जाएगा, री मेडिकल मिलेगा। बाकी मैं डायरेक्टली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें री मेडिकल में चलती हैं, तो इतना भी परेशान मत होना, कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें होंगी तो वहाँ पे वो एडजस्ट हो जाएंगी। तो आई होप कि मैंने जो है सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। बाकी कोई क्वेश्चन रह जाए, बाकी कुछ और आपका कोई मिसलेनियस प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, अगर वो इन सब से अलग रहा, इन सब से डिफरेंट रहा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अब तो आप सिलेक्टेड हो, आपका कुछ नुकसान होगा नहीं। बाकी जो लोग कल को हो सकता है डिस्क्वालीफाई हो जाए या फिर कुछ उनके अंदर अभी कमियां हैं, तो उसको ये वीडियो देख के जो है सही कर लेंगे। बाकी अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हो, मुझसे जानते हो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में जानते हो, उस चैनल के बारे में जानते हो, तो आपके घर में जो भी भाई बहन होंगे या फिर जो भी तैयारी कर रहे होंगे उसको रिकमेंड जरूर करना। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि नहीं ये जो है ये सही चीज़ें बताते हैं या फिर सही तरीके से टेलीग्राम ग्रुप में गाइड करते हैं, तो आप उनको जो है आगे भविष्य में अगर वो पूछे तो आप उनको गाइड जरूर करना। बाकी इसी सब के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बाकी जुड़े रहिएगा आप लोग आगे ट्रेनिंग पे भी जाने के बाद। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।